कह रहे पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण एंड ही कंसीडर्स हिमसेल्फ अ ब्राह्मण। अब जब चैप्टर शुरू होता है तो फर्स्ट लाइन हमने यही पढ़ी थी कि जो लोग हैं वो गंगू को ब्राह्मण समझते हैं और वो अपने आप को खुद भी ब्राह्मण समझता है। माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट्स सल्यूट मी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, गंगू नेवर डज। तो मेरे जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सब मुझे सल्यूट करते हैं, लेकिन गंगू ऐसा नहीं करता। परहैप्स ही एक्सपेक्ट्स मी टू ग्रीट हिम बाय सेइंग आई टच योर फीट। और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसे ग्रीट करूं और ये कहूं कि मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूँ। हेलो, He गुड never मॉर्निंग मैम। touches, good morning. He never touches a glass front which I have drunk. तो कह रहे कि वो कभी भी उस ग्लास को नहीं छूता जिसमें मैंने पानी पिया है। I have never dared ask him to fan me. और मैंने उसे ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे कभी पंखा करो। When I am drenched in sweat, तो कह रहे कि जब मैं स्वेट में drenched होता हूँ, when I am drenched in sweat and none of other servants is around, तो कह रहे जब भी मैं जो है पसीने से भर जाता हूँ और कोई मैम भी मुझे When I am drenched in sweat and none of the other servants is around, Gangu does pick up the fan, but the look on his face indicates that he is doing me favor. तो कह रहे जब आसपास कोई भी सर्वेंट नहीं होता और सिर्फ गंगू होता है, तो वो फैन उठाता है और वो मुझे पंखा करना शुरू कर देता है एज इफ वो मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। फॉर सम रीजन आई ऑलवेज टेक द फैन फ्रॉम हिज हैंड इमीडिएटली। तो कह रहे और किसी ना किसी वजह के कारण जो है मैं उसके हाथों से वो पंखा खींच लेता हूँ। ही इज अ मैन ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जो गंगू है वो बहुत ही प्रिंसिपल वाला आदमी है, मतलब उसके कुछ उसूल है। ही कैन नॉट टॉलरेट पीपल्स चैटर, और वो लोगों की जो बातचीत है बेफजूली वो टॉलरेट नहीं कर सकता। ही मस्ट हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं उसके बहुत कम दोस्त होंगे। परहैप्स he thinks it beneath his dignity to sit with the groom and the servants। तो कह रहे ऐसा लगता है कि उसको दूसरे सर्वेंट्स के साथ बैठना भी जो है पसंद नहीं है। आई हैव नेवर सीन हिम सोशलाइज विद एनी वन। और मैंने कभी नहीं देखा कि वो दूसरों के साथ सोशलाइज करता हो, उठता बैठता हो। सरप्राइजिंगली he is not given opium or hemp. This is an extraordinary virtue in the men of his class। और कह रहे कि सरप्राइजिंगली उसको कोई ड्रग भी नहीं दिया गया है जिसके कारण वो ऐसा बिहेव करे। बट जो ब्राह्मण्स होते हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, इसलिए उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह का है। I have never seen him perform religious rituals or go for a sacred bath in the river। और कह रहे हैं ऑल्दो वो एक ब्राह्मण है, लेकिन मैंने उसे कभी भी जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं या जो सेक्रेड बाथ ली जाती है या जो गंगा में डुबकी लगाते कभी नहीं देखा। Despite being absolutely illiterate, he is still a Brahman and wants the world to respect and serve him in recognition of this। और ऑल्दो वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, ब्राह्मण है, लेकिन वो ये चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको जाने। And why shouldn't he? If people can't only retain control of property accumulated by their forefathers, but also derive status from it as if they had generated it themselves, why should he give up the respect and honor gathered by his forefathers? तो कह रहे कि अगर लोग अपने दादा परदादाओं की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि जो उनके उसूल है, जो उनके कल्चर और ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको क्यों नहीं अपना लेते। और कह रहे फाइनली उसको ये चीज़ इनहेरिटेंस में मिली है, मतलब ये उसको उसके सॉरी पूर्वजों से मिली है, इसलिए वो ऐसा है और उसका बिहेवियर इस तरह का है। अब बताओ इस पैसेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू द पीपल कॉल गंगू। तो पैसेज में ही दिया था कि पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण एंड ही हिमसेल्फ कंसीडर्ड एज अ ब्राह्मण। तो वही लाइन से लिखा है कि पीपल जो लोग हैं वो गंगू को ब्राह्मण समझते थे। सॉरी जो लोग हैं वो गंगू को ब्राह्मण बुलाते थे। व्हाट डज गंगू एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द नरेटर। तो गंगू क्या एक्सपेक्ट करता था नरेटर से? गंगू एक्सपेक्ट्स द नरेटर टू ग्रीट हिम। गंगू ये चाहता था कि भाई वो उनको विश ना करे, इनफैक्ट जो नरेटर है, जो उनके मास्टर है, वो उनको ग्रीट करे और राम राम नमस्ते करे। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज गंगू? ये एक लाइन लिखी हुई थी लास्ट में, ही इज अ मैन ऑफ एक्सट्रीम्स, ही कैन नॉट टॉलरेट पीपल्स चैटर, मतलब उसके उसूल हैं और वो लोगों की जो बेफजूल की बातचीत है उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। व्हाट इज वर्चुअस अबाउट गंगू? तो कह रहे
कि गंगू के बारे में वर्चुअस क्या है, अच्छी बात क्या है, कि उसका बिहेवियर ऐसा है, उसने कोई ओपियम या हेम्प या कोई ड्रग नहीं लिया है। इफ गंगू इलिटरेट, सिंपल सा आंसर है। एक लाइन में पैसेज में लिखा भी हुआ था कि जो गंगू है वो इलिटरेट है, ऑल्दो वो ब्राह्मण है। तो यस, गंगू इज इलिटरेट। चले आगे। मैम ये एक्सट्रीम्स मीनिंग मतलब क्या होता है मैम? ये एक्सट्रीम्स मीन्स सपोज कोई पर्सन है वो अपने उसूलों का बहुत पक्का है, तो हम कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ एक्सट्रीम्स, बहुत डिसिप्लिन्ड है। लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, व्हाट इज द ओनली इनहेरिटेंस ऑफ गंगू। तो कह रहे हैं ये जो पर्सन था गंगू, इसके पास सिर्फ एक लौती चीज थी जो इसने अपने पूर्वजों से ली थी, और वो क्या थी? आंसर, रिस्पेक्ट एंड ऑनर गैदर्ड बाय हिज फोर फादर्स। मतलब जो रिस्पेक्ट और जो ऑनर उसके फोर फादर्स ने गैदर किया था, सिर्फ वही चीज उसके पास थी जो उसने अपने पूर्वजों से इनहेरिट की थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये पैसेज रीड करो। 2, I gaped at him in amazement, the stupid Brahman with his old-fashioned ideas, who has remained entirely untouched by the breeze of modernity, wants to marry that loose woman whom no decent man would allow inside his house. तो कह रहे मैं उसकी तरफ अमेजमेंट में देख रहा था जब उसने कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, और ये जो स्टूपिड ब्राह्मण है जिसके ओल्ड फैशन्ड आइडियाज हैं, तो कह रहे वो एक लूज वुमेन से शादी करना चाहता है, एंड जो कोई भी डिसेंट आदमी अपने घर जिसको एंट्री नहीं देगा। गोमती हैड क्रिएटेड मच टर्बुलेंस इन आवर पीसफुल नेबरहुड। तो कह रहे गोमती ने हमारे पूरे आस पड़ोस में जो है जो पीसफुल माहौल था उसको डिस्टर्ब कर दिया था। शी हैड कम टू द विडोज होम मैनी ईयर्स अगो। और वो जो विडोज होम है वहाँ बहुत साल पहले आ गई थी। The home's administrators had gotten her married 3 times, but each time she ran away in a fortnight or a month's time and returned to the home. तो कह रहे हैं जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने उसकी 3 बार शादी कराई, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से वापस आ गई। दिस टाइम द हेड ऑफ द होम हैड थ्रोन हर आउट। तो इस बार जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। She had rented a room. She had rented a room in the neighborhood and had become a source of entertainment for the dissolute man of the locality. तो कह रहे कि ये जो लेडी है इसने एक रूम एक पड़ोस में रेंट पे ले रखा था जहाँ पे वो रहा करती थी, और वहाँ जो डिसोल्यूट मैन थे, जो बुरे आदमी थे, उनके लिए वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गई। आई वॉज एंगर्ड बाई गंगू सिंप्लिसिटी बट ऑल्सो पेटेड हिम। तो मुझे गंगू की सिंप्लिसिटी पे गुस्सा भी आ रहा था लेकिन दया भी आ रही थी। इज दिस द ओनली वर्ल्ड द डंकी कैन फाइंड टू मैरी। तो कहते क्या सिर्फ ये एक लौती वुमेन बची थी इस पूरी दुनिया में जो उस गधे को मिली थी शादी करने के लिए। शी हैज़ रन अवे फ्रॉम 3 हस्बैंड्स, हाउ लॉन्ग विल शी स्टे विद हिम। तो कह रहे कि ऑलरेडी 3 हस्बैंड्स जो इसके थे उन्हें छोड़ चुकी थी, तो कितना टाइम जो है इसके साथ रह पाएगी। इफ़ ही वर अ वेरी रिच मैन इट माइट बी डिफरेंट। तो कह रहे अगर ये अमीर होता तो बात और होती। Perhaps she would have stayed for 6 months or a year. This fellow is as good as a blind man. They won't get along for even a week. तो कह रहे हैं यहाँ पे ये जो है 6 महीने से लेके 1 साल तक आई गेस रह पाएगी, और ये जो गंगू है ये बिल्कुल किसी जो अंधा व्यक्ति होता है उसकी तरह है जिससे सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा। दे वॉन्ट गेट अलॉन्ग फॉर इवन अ वीक। तो मुझे तो लगता है कि ये इनफैक्ट एक हफ्ता भी नहीं रह पाएगी। I said in a warning tone, "Do you know this woman's life story?" तो कह रहा है मैंने उसे वॉर्न करते हुए बोला कि क्या तुम्हें इस वुमेन की लाइफ स्टोरी के बारे में पता है? गंगू said as if speaking of events he had witnessed with his own eyes। तो जो गंगू है वो सारे इवेंट्स जो उसके मास्टर उन्हें सुना रहे थे, तो कहते हैं कि हाँ मैंने सारे इवेंट्स अपनी आंखों से देखे हैं। इट्स ऑल लाइफ सर, मतलब सब झूठ है और लोग उसको डिफेम करने की, उसका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। What do you mean? Didn't she run away from 3 husbands? तो कह रही तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वो नहीं भागी अपने 3 husbands के घर से? They threw her out, so what could she do? तो कहता है कि उन्होंने उसे बाहर निकाला है तो वो क्या कर सकती है? What a fool you are! Would anyone travel such long distance and spend thousands of rupees to marry a woman just in order to throw her out? तो कह रहे क्या कोई इतना बेवकूफ़ है कि पैसा खर्च करेगा शादी करने के लिए और फिर सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि वो उस वुमेन को घर से बाहर निकाल दे? Gangu said with deep emotion, "Sir, a woman cannot live
where there is no love. तो जो गंगू है वो पूरे इमोशंस के साथ बोलता है कि एक विमेन वहाँ नहीं रह सकती जहाँ उसे कोई लव ना मिले. A woman wants more than food and clothes, she wants some love too. तो उसको खाने पीने के अलावा जो है कुछ लव और रिस्पेक्ट भी चाहिए. Those people think they have done a widow a great favor by marrying her. और उनको ये लगता है उन लोगों को कि उन्होंने इस विडो की शादी करा के कोई एहसान किया इसके ऊपर. They want her to become theirs, body and soul. But to make another person's one soul, one has to first become the other person's her. तो कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि वो कम्प्लीटली उनकी बन जाए, लेकिन किसी को अपनाने के लिए पहले आपको भी उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ती है जितनी आप डिमांड कर रहे हो. दैट्स द थिंग. एंड देन शी ऑल्सो सफर्स फ्रॉम एन एलिमेंट. और कह रहे हैं कि वो एक डिजीज से भी सफ़र कर रही है. शी इज़ पोजेस्ड बाय स्पिरिट, कि कोई स्पिरिट, कोई आत्मा है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करती है. समटाइम्स शी गेट हिस्टेरिकल एंड फॉल्स डाउन इन अ फेंट. तो कभी कभी उसे चक्कर भी आ जाते हैं और वो गिर जाती है. अब इस पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द नरेटर्स ओपिनियन अबाउट गोमती. तो कह रहे नरेटर के क्या ओपिनियन थे गोमती के बारे में, कि जो गोमती है शी इज अ वुमेन ऑफ लूज मॉरल्स, मीन्स शी इज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर. बी पार्ट, व्हाई डिड द हेड ऑफ विडोज होम थ्रो गोमती आउट. तो जो हेड था विडोज के होम का, उसने गोमती को बाहर क्यों निकाला था? बिकॉज उनको ये लगता था दैट शी वॉज अ वुमेन ऑफ बैड कैरेक्टर. थर्ड, व्हाट एंगर्ड द नरेटर अबाउट गंगू. तो कह रहे गंगू के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जिससे जो नरेटर है उन्हें गुस्सा आ गया. द फैक्ट दैट गंगू न्यू एवरीथिंग एट येट वांटेड टू मैरी गोमती एंगर्ड नरेटर. कि सब कुछ जानते हुए भी गंगू जो है वो गोमती से शादी करना चाहता है. अकॉर्डिंग टू गंगू हु हैड थ्रोन गोमती आउट. तो गंगू के अकॉर्डिंग किसने गोमती को बाहर निकाला था? अकॉर्डिंग टू गंगू भाई गोमती की कोई गलती नहीं थी. जो गोमती के प्रीवियस हस्बैंड्स थे उनकी गलती थी. एंड गोमतीज प्रीवियस हस्बैंड्स थ्रू हर आउट, मतलब उन्होंने उसे घर से बाहर निकाला था. अकॉर्डिंग टू गंगू व्हाट डज द वुमेन वांट. तो गंगू के अकॉर्डिंग एक वुमेन को क्या चाहिए? अ वुमेन वांट्स लव. नेक्स्ट, व्हाट डज वन नीड टू डू टू मेक अनदर पर्सनस वंस ओन. तो कह रहे हैं एक पर्सन को अपनाने के लिए एक दूसरे पर्सन को क्या करना पड़ता है? टू मेक अनदर पर्सन वंस ओन वन हैज़ टू बिकम द अदर पर्सन. कि आपको उसकी गलतियाँ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तभी आप उसके हो सकते हो या वो आपका हो सकता है. हु इज़ रेफर्ड टू इन द पैसेज एज पोजेस्ड बाय स्पिरिट. तो कह रही किसकी बात की गई है जो एक स्पिरिट या आत्मा के वश में थी? दैट इज गोमती. अब इनके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज गंगू कन्विंस द नरेटर दैट इट इज नॉट रॉन्ग टू मैरी गोमती. इज द नरेटर कन्विंस्ड. तो कह रहे हैं कि गंगू कैसे कन्विंस करता है नरेटर को कि ये बात गलत नहीं है कि मैं गोमती से शादी कर रहा हूँ. और क्या नरेटर कन्विंस हो जाता है? गंगू टेल्स द नरेटर दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट गोमती एंड वांट्स टू मैरी हर. तो गंगू नरेटर को क्या कहता है कि मुझे सब कुछ पता है गोमती के बारे में और फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. He says that she left her previous husbands because they didn't really love her. तो वो क्या कहता है कि उसने अपने प्रीवियस हस्बैंड्स को छोड़ा है बिकॉज वो उससे प्यार नहीं करते थे. दे लव्ड ओनली हर बॉडी एंड नॉट द हार्ट. तो कह रहे हैं वो सिर्फ उसकी बॉडी से प्यार करते थे, उनके बीच में सिर्फ बॉडीली लव था, बट दिल से एक दूसरे को वो नहीं चाहते थे. अकॉर्डिंग टू हिम, और गंगू के अकॉर्डिंग, अ वुमेन वांट्स ओनली लव. तो कहते हैं वुमेन को सिर्फ लव चाहिए अपार्ट फ्रॉम फूड. He says that he will love Gomti from the core of his heart, but the narrator is not convinced. वो कहते हैं कि मैं गोमती की सारी नीड्स जो है वो पूरी करूँगा और मैं उसे दिल से जो है अपनाऊँगा, बट ये सारी बातें सुन के नरेटर कन्विंस नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 2, what is the impression the narrator has of Gangu's married life with Gomti. तो कह रहे क्या इम्प्रेशन नरेटर के दिमाग में था गंगू के मैरिड लाइफ के बारे में जब उसने गोमती से शादी कर ली थी. The narrator thinks that Gangu's married life with Gomti will not be a happy one. तो जब वो उसे सारा इंसिडेंट सुनाता है तो नरेटर के दिमाग में क्या होता है कि भाई ये दोनों जो है खुश नहीं रह पाएंगे. He thinks that Gomti will run away from Gangu's house also.
उसको क्या लगता है कि जो नरेटर है उसको ये लग रहा है कि गंगू के घर से भी गोमती जो है भाग जाएगी। आफ्टर हिज मैरिज विद गोमती, गंगू स्टार्ट्स लिविंग इन अ थैच्ड हाउस, और जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो गंगू एक थैच्ड हाउस में रहना शुरू कर देता है टू अर्न हिज लिविंग। थैच्ड हाउस मीन्स जो घास फूस का बना होता है, टू अर्न हिज लिविंग। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अब उसने नौकरी छोड़ दी थी तो पैसा कमाने के लिए वो क्या करता था, ही स्टार्टेड टू सेल स्नैक्स फ्रॉम अ कार्ट। एक कार्ट से जो है वो स्नैक्स बेचा करता था। ही अर्न्स इनफ टू मीट ऑल हिज नीड्स, और वो इतना पैसा कमा लेता था कि उनका जो रोज़ का गुजारा है वो चल सके। नाउ ही ऑलवेज लुक्ड चीयरफुल, और अब शादी के बाद वो खुश लगता था। ही सीम टू हैव नो वरी एट ऑल, तो उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। ये सब कुछ नोटिस किया था नरेटर ने जब वो उसको मार्केट में मिले थे। ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी, और अब वो और ज़्यादा एनर्जेटिक दिखता है। द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हिज फेस इज द प्रूफ ऑफ हिज इनर पीस। तो कह रहे जो डिग्निटी और जॉय उसके फेस पे दिखता है वो इसलिए क्योंकि वो अंदर से बहुत शांत है। वन डे ही कम्स अक्रॉस गंगू इन द मार्केट, और एक दिन उसे गंगू मिलता है मार्केट में, और नरेटर सरप्राइज हो जाता है देख के दैट गंगू इज चीयरफुल। मतलब वहाँ भी वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि गंगू इतना खुश कैसे है गोमती से शादी करके। चले आगे। इज गंगू द हीरो ऑफ द स्टोरी? इफ सो हाउ डज द स्टोरी मेक हिम वन? तो कह रहे क्या गंगू स्टोरी का हीरो था, और अगर ऐसा था तो क्या बात थी जो उसे हीरो बना रही थी स्टोरी में? Yes, Gangu is the hero of the story. In this story, he acts like a reformer. तो कह रहे यस गंगू जो है वो स्टोरी का हीरो है, और इस स्टोरी में वो एक रिफॉर्मर का काम कर रहा है। मतलब वो सबके थॉट्स जो है उसको उसने पूरी तरह से चेंज कर दिया। रिफॉर्म करना मतलब चेंज करना। ही नोज दैट गोमती हैज रन अवे फ्रॉम द हाउसेस ऑफ हर 3 प्रीवियस हस्बैंड्स, और उसे अच्छे से पता था कि जो गोमती है अपने 3 प्रीवियस हस्बैंड्स के घर से भाग चुकी है। इवन नाउ शी इज़ लीडिंग अ लाइफ ऑफ इल रेपुटेशन, और अभी भी वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रही है जिसमें उसकी कोई इज्जत नहीं करता। बट गंगू बिलीव दैट वन शुड लव वंस हार्ट नॉट बॉडी। लेकिन उसके थॉट्स डिफरेंट थे। वो कहता था कि इंस्टेड ऑफ बॉडी दैट यू शुड लव अ पर्सन फ्रॉम हार्ट। सो डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ हिज मास्टर ही मैरीज गोमती। सो जब उनके मास्टर मना करते हैं उसको कि तुम इस गड्ढे में मत गिरो, तो फिर भी वो उनकी बात नहीं मानता और वो गोमती से शादी कर लेता है। ही इवन अडॉप्ट्स गोमतीज चाइल्ड विच इज़ बॉर्न टू हर बाय हर प्रीवियस हस्बैंड, और वो इवन गोमती के बच्चे को भी अपना लेता है जो उसके प्रीवियस हस्बैंड से था। गंगू डजंट बिलीव इन आउटडेटेड कन्वेंशंस, और जितने भी आउटडेटेड रूल्स है या जो पुराने जो सोच विचार है उसमें वो विश्वास नहीं रखता। Question number 4. What is the role of the child in the story? तो कह रहे स्टोरी में इस स्टोरी में चाइल्ड का क्या रोल है? द स्टोरी इज अप्रोप्रिएटली नेम्ड द चाइल्ड। तो कह रहे स्टोरी का बिल्कुल ठीक नाम रखा गया है द चाइल्ड। द चाइल्ड इन द टाइटल अपीयर्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ऑल्दो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और जो चाइल्ड की बात हुई वो बिल्कुल स्टोरी के एंड में हुई, बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। बट जो चाइल्ड है स्टोरी में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज द चाइल्ड ऑफ गंगूज वाइफ गोमती, और ये बच्चा किसका है? गोमती का। बट इट इज गोमतीज चाइल्ड फ्रॉम अ प्रीवियस हस्बैंड। गंगू डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट गंगू अडॉप्ट्स द चाइल्ड। तो कह रहे हैं ये बच्चा जो है प्रीवियस हस्बैंड से था, बट डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट गंगू उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। इंसिडेंट मूव्स द नरेटर टू टीयर्स। तो ये जो इंसिडेंट है उससे नरेटर को जो है दया आ जाती है, और उसको अपनी जो सोच है उसको वो सोचता है कि मैं अपनी जो उसकी छोटी सोच थी उस पर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। he realizes that he has been following old and useless conventions, और वो ये रियलाइज करता है कि मेरे जो सोच विचार है वो कितने ओल्ड और बेकार थे। he takes the child from गंगू,
और वो उस बच्चे को जो है गंगू से लेता है। ही होल्ड्स द चाइल्ड टू हिज ब्रेस्ट, और जो नरेटर है वो बच्चे को अपनी चेस्ट तक जो है होल्ड करता है और उसके साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। Question number 5. What is the middle class morality that the narrator seems to represent here? How does this contrast with what Gangu believes? तो कह रहे क्या मिडिल क्लास मोरालिटी इस चैप्टर में डिस्कस की गई है और किस तरह से वो कंट्रास्ट दिखाया है कि गंगू क्या बिलीव करता है। ऑल्दो वो एक ब्राह्मण था, मतलब उसके विचार छोटे होने चाहिए या उसके जो कल्चर और ट्रेडिशंस हैं उसमें ये अलाउड नहीं था, बट कैसे उसके जो विचार थे वो कंट्रास्ट में दिखाए गए हैं उस मिडिल क्लास मोरालिटी के। तो कह रहे नरेटर ऑफ द स्टोरी सर्टेनली रिप्रेजेंट्स मिडिल क्लास मोरालिटी। तो इस चैप्टर में जो चैप्टर के नरेटर है उनकी मिडिल क्लास सोच है और ही बिलीव्स इन फॉल्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुडनेस, प्योरिटी एंड मोरालिटी। और जो नरेटर है वो जैसे बाहर है वैसे वो अंदर नहीं है, कि उनके जो कॉन्सेप्ट है गुडनेस, प्योरिटी और मोरालिटी के वो अलग है। He points an accusing finger at a woman who runs away from her husband. तो कह रहे वो उस लेडी पे उंगली उठाता है जो अपने हस्बैंड से जो है घर छोड़ के जो है आ गई थी। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? What is the middle class morality that the narrator seems to represent here? How does this contrast with what Gangu believes? तो कह रहे इस क्वेश्चन में जो मिडिल क्लास मोरालिटी है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसकी सोच जो है मिडिल क्लास थी, छोटी थी, और किस तरह से जो गंगू की सोच है उसका कंट्रास्ट दिखाया गया है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी रिप्रेजेंट्स मिडिल क्लास मोरालिटी। तो कह रहे जो नरेटर है स्टोरी का वो रिप्रेजेंट करता है मिडिल क्लास मोरालिटी, मीन्स उनकी जो सोच थी वो लो थी और वो बिलीव करते थे फॉल्स कॉन्सेप्ट्स में ऑफ गुडनेस, प्योरिटी एंड मोरालिटी। और उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे अच्छाई के या प्योर होने के या उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब फॉल्स थे। ही पॉइंट्स इन एक्यूजिंग फिंगर एट अ वुमन हु रन्स अवे फ्रॉम हर हस्बैंड। और वो एक ऐसी वुमन पे जो है पॉइंट आउट करते अपनी फिंगर जो अपने हस्बैंड से हस्बैंड का घर छोड़ के जो है भाग गई थी। He refuses to see that it is never the child but the parent that is illegitimate. तो कह रहे हैं कि वो ये देख नहीं पाते कि जो बच्चा है उसकी तो कोई गलती नहीं है और जो पेरेंट है वो इलीगल हो सकते हैं, वो इलेजिटिमेट हो सकते हैं, बट उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। On the other hand, Gangu finds nothing wrong in a woman who runs away if her husband doesn't love her. तो कह रहे ऑन दी अदर हैंड गंगू को कोई भी मिस्टेक नहीं दिखती गोमती में, क्योंकि वो अपने 3 हस्बैंड से ऑल्दो भाग चुकी थी लेकिन फिर भी उसको कोई मिस्टेक उसमें नहीं दिखती। टू हिम एवरी चाइल्ड बॉर्न इन और आउट ऑफ वेडलॉक इज गॉड्स चाइल्ड। तो उसको क्या लगता है कि कोई भी जो बच्चा है जो भी होता है तो वो भगवान का बच्चा है, तो उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरह जो गंगू के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत हाई थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द नरेटर थिंक अबाउट गंगू एज अ सर्वेंट। तो कह रहे हैं नरेटर क्या सोचता था गंगू के बारे में एज अ सर्वेंट। नरेटर सेज दैट गंगू वाज डिफरेंट फ्रॉम अनदर सर्वेंट्स। द अदर सर्वेंट्स बोड टू हिम बट गंगू नेवर ग्रीटेड हिम लाइक दैट। तो कह रहे कि नरेटर ये कहते थे कि जो गंगू है वो दूसरे सर्वेंट से डिफरेंट है, क्योंकि जो बाकी सर्वेंट्स हैं वो मेरे आगे सिर झुकाते हैं, मुझे नमस्ते करते हैं, बट गंगू कभी भी मुझे ग्रीट नहीं करता। बीइंग अ ब्राह्मण ही प्रोबेबली एक्सपेक्टेड द नरेटर टू बो टू हिम। और क्योंकि वो एक ब्राह्मण था तो वो ये चाहता था कि नरेटर मुझसे जो है पहले नमस्ते करे और मेरे सामने जो है बो डाउन करे। नरेटर हैड नॉट द करेज टू आस्क हिम टू फैन हिम इन द हॉट वेदर। तो कह रहे नरेटर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो गंगू को ये कहे कि तुम मुझे पंखा कर दो। If ever Gangu did, he behaved as if he was he was doing the narrator a great favor. Gangu never touched any of the used utensils. तो कह रहे कि जो गंगू है अगर वो कभी नरेटर को पंखा कर भी देता था तो वो ऐसे बिहेव करता था एज इफ कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। एंड गंगू जो है कभी भी जो यूज्ड यूटेंसिल्स है
जो जूठे बर्तन है उन्हें भी नहीं उठाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, What was the narrator's attitude towards his servants? तो कह रहे नरेटर का जो एटीट्यूड है उनके सर्वेंट्स के प्रति वो डिस्कस करो। नरेटर टॉक्ड टू हिज सर्वेंट्स ओनली व्हेन इट वाज नेसेसरी। तो नरेटर अपने सर्वेंट्स से सिर्फ तभी बात करता था जब ज़रूरत होती थी। He had instructed them to come to him only when they were sent for. तो उनको इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि जब आपको ज़रूरत हो तभी मेरे पास आया करो, अदरवाइज मत आया करो। He never called them for such small matters as getting a glass of water or putting on the shoes or lighting the lamp. तो कह रहे हैं जो छोटे मोटे काम है वो नरेटर खुद कर लेता था, जैसे कभी पानी का ग्लास लेना है या शूज़ पहनने हैं या फिर लैंप लाइट करना है। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए नरेटर कभी भी अपने नौकरों को नहीं बुलाता था। He preferred to do such things himself. तो वो ये प्रेफर करते थे कि ये चीज़ें वो खुद ही कर लें। They gave him a feeling of independence and self-reliance. तो इन कामों को करने से जो नरेटर है वो इंडिपेंडेंट फील करता था एंड सेल्फ रिलायंट फील करता था, आत्मनिर्भर कि भाई मैं भी जो है ये काम कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन गंगू सेड दैट ही वांटेड टू लीव हिज जॉब? तो कह रहे हैं नरेटर को कैसा लगा जब गंगू ने ये कहा कि मुझे मेरी जो जॉब है वो छोड़नी है। The narrator was shocked when Gangu said that he wanted to leave his job. तो कह रहे नरेटर को जो है धक्का लगा जब गंगू ने ये कहा कि मुझे नौकरी छोड़नी है। He was considered an ideal employer. तो गंगू को जो है एक आइडियल एम्प्लॉयर माना जाता था एंड सर्वेंट्स considered it their good fortune to stay on with him. और जो बाकी नौकर थे उन्हें भी अच्छा लगता था गंगू की कंपनी में। No servants had ever come to him with a request to leave. और जो कोई भी जितने भी सर्वेंट्स थे जितने इस नरेटर के घर में थे, तो कभी भी किसी सर्वेंट ने ये नहीं कहा कि भाई हमें जो आपकी यहाँ से जॉब छोड़नी है। इनफैक्ट सब खुश होते थे इनके लिए काम करके। नेचुरली नरेटर फेल्ट हर्ट व्हेन गंगू केम विद सच अ रिक्वेस्ट। तो नरेटर को जो है बुरा लगा जब गंगू ने ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है जॉब छोड़नी है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड गंगू वॉन्ट टू लीव हिज जॉब? तो कह रहे गंगू अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहता था। गंगू हैड डिसाइडेड टू मैरी अ विडो कॉल्ड गोमती देवी। तो कह रहे गंगू ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक विडो गोमती से शादी करेगा। शी वॉज अ वुमेन ऑफ बैड रेपुटेशन। तो जो ये लेडी है इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी एंड इफ गंगू मैरिड हर पीपल कुड रेज देयर फिंगर्स एट दिस मास्टर्स ऑल्सो। तो कह रहे अगर गंगू इससे शादी कर लेता है और यहाँ पे अपनी नौकरी कंटिन्यू करता है तो लोग जो है इसके मास्टर पे भी उंगली उठा सकते हैं। इसलिए गंगू ने कहा कि मुझे आपके यहाँ से जॉब छोड़नी है और मैं ये नहीं चाहता कि आपका नाम खराब हो। गंगू didn't want his masters to get a bad name on his account, so he decided to leave the job. तो इसलिए उसने नरेटर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है जॉब छोड़नी है। हाउ डिड गोमती क्रिएटेड अ स्टिर इन द मोहल्ला? तो कह रहे गोमती ने कैसे पूरे मोहल्ले के अंदर एक स्टिरनेस क्रिएट कर दी थी और टर्बुलेंस क्रिएट कर दी थी। गोमती वॉज अ विडो, शी लिव्ड इन द विडोज होम, द होम अथॉरिटीज गॉट हर मैरिड थ्राइस। तो कह रहे गोमती एक विधवा थी, वो विडोज होम में रहती थी और जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उसकी 3 बार शादी कराई थी। बट ईच टाइम शी केम बैक आफ्टर अ वीक और सो। बट हर बार वो एक हफ्ते या 2-3 हफ्ते के बाद वापस आ जाती थी। शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द होम। तो इसलिए उसको जो है विडोज होम से भी निकाल दिया गया। नाउ गोमती टुक अ रूम इन द मोहल्ला ऑन रेंट एंड स्टार्टेड लिविंग देयर। और अब गोमती ने मोहल्ले में एक रूम ले लिया था रेंट पे और वहाँ रहने लगे। शी बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑल यंग मैन। तो कह रहे इसलिए वहाँ जितने भी यंग मैन थे उनके लिए वो एक इंटरेस्ट या एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गई। इट क्रिएटेड क्वाइट अ स्टिर इन द मोहल्ला। तो इसकी वजह से मोहल्ले में जो है टर्बुलेंस क्रिएट हो गई। क्वेश्चन 11, हाउ डिड गंगू डिफेंड गोमतीज लीविंग हर प्रीवियस हस्बैंड्स? तो किस तरह से गंगू डिफेंड करता है गोमती का, उसका साइड लेता है कि उसने जो अपने प्रीवियस हस्बैंड्स को छोड़ा है तो उसकी कोई गलती नहीं है। गंगू फाउंड फॉल्ट विद द पीपल हु हैड मैरिड गोमती। तो कहते हैं गंगू उनके अंदर फॉल्ट निकालता है जिन्होंने गोमती से शादी करी थी।
He said that those people had no love for गोमती. तो कहते हैं कि वो जो इसके हस्बैंड्स थे प्रीवियस, उनको इससे कोई प्यार था ही नहीं. They thought they had done for a great favor by marrying a widow. और जब विडोज होम में उसकी शादी जो होम एडमिनिस्ट्रेटर ने कराई थी, तो उन्हें लगता है उन्होंने कोई एहसान किया गोमती के ऊपर उसकी शादी करा के. बट गंगू सेड, where there is no love, you can't expect a woman to stay on. You can't win a woman with mere boarding and lodging. तो कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई प्यार नहीं है, वहाँ आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक वुमेन रहेगी. और आप सिर्फ बोर्डिंग एंड लॉजिंग मीन्स आप सिर्फ एक रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दे दो, तो इससे किसी भी वुमेन को आप जीत नहीं सकते. क्वेश्चन 12. डिस्क्राइब गंगूज लाइफ आफ्टर ही हैड मैरिड गोमती. तो कह रहे गंगू की लाइफ डिस्क्राइब करो जब उसने गोमती से शादी कर ली थी. गंगू had left his job with the narrator. After marrying गोमती, he started living in a thatched hut. तो जब गंगू ने नरेटर के पास से जॉब छोड़ दी थी और गोमती से शादी कर ली थी, तो वो एक घास फूस के घर में एक छोटी सी थैच्ड हट में रहने लगा. He was now always happy, और वो हमेशा खुश रहता. His face had a glow which showed that he had no worry at all. और उसके फेस पे ग्लो था जिससे ये पता चलता था उसे कोई भी टेंशन नहीं है. He earned a living as a hawker. Hawker means जो इधर से उधर घूमते हैं अपनी रेडी पे कुछ सामान लेके. तो कह रहे हैं वो अब एक हॉकर की तरह जो है अपनी लिविंग अर्न कर रहा था. He earned about a rupee daily, और हर रोज 1 रुपया कमा लेता. After buying the stock, he was left with about 10 annas. और जब वो स्टॉक खरीदता तो उसके बाद 10 आनाज जो है बचते. दस वो अपनी लाइफ जो है कंप्लीट कंटेंटमेंट मतलब एक सेटिस्फैक्शन की लाइफ जी रहा था. Question 13. Why did गोमती run away barely 6 months after her marriage? तो कह रहे क्यों गोमती जो है 6 महीने के बाद चली गई थी गंगू को छोड़ के. गोमती was expecting a child. This child was not fathered by गंगू. तो कह रहे गोमती का जो है बेबी होने वाला था और वो गंगू का नहीं था. गोमती feared that when the child was born, गंगू would not love it. तो उसको ये डर था कि जब ये बच्चा होगा तो जो गंगू है वो उससे प्यार नहीं करेगा. The child could become a cause of quarrels between them. और हो सकता है कि दोनों के बीच में झगड़े का कारण भी बन जाए. That was why गोमती ran away even before the child was born. तो इसलिए गोमती जो है 6 महीने पहले ही इवन जो है घर छोड़ के भाग गई थी. सॉरी, इसलिए गोमती जो है बच्चे के पैदा होने से पहले ही घर छोड़ के चली गई थी. Question 14. How did गंगू feel after गोमती had left him? तो कह रहे गंगू को कैसा फील हुआ जब गोमती घर छोड़ के चली गई थी. गंगू वॉज वेरी सैड आफ्टर गोमती हैड लेफ्ट हिम. तो गंगू बहुत दुखी हुआ जब गोमती उसे छोड़ के चली गई. ही लुक्ड कंप्लीटली शैटर्ड. ही फेल्ट श्योर दैट ही वाज नॉट गुड इनफ फॉर हर. तो जो गंगू है वो कंप्लीटली शैटर्ड हो गया, मतलब उसे बहुत दुख हुआ एंड उसको ये लगा कि मैं भी उसके लिए अच्छा नहीं था. While she was educated, he was an absolute illiterate. गोमती पढ़ी लिखी थी और जो गंगू है वो बिल्कुल इलिटरेट था, अनपढ़ था. I must have been at fault somewhere that she decided to leave, said गंगू very sadly. तो अपने मास्टर को जब बता रहा था गंगू तो उसने कहा कि हो सकता है मेरी कोई गलती हो, इसलिए गोमती ने डिसाइड किया कि वो मुझे छोड़ देगी. तो ऐसा उसने अपने मास्टर को बहुत दुख में बोली. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. What did the narrator do when he realized Gangu's true nobility? तो कह रहे नरेटर ने क्या किया जब उन्हें ये समझ में आया कि गंगू का जो नेचर है वो बहुत नॉबल है और बहुत अच्छा इंसान है. द नरेटर वॉज डीपली टच्ड बाय गंगूज नॉबिलिटी. तो नरेटर जो है वो बहुत ज़्यादा टच्ड फील कर रहा था जब उसे गंगू के नॉबल नेचर का पता चला. ही टुक द चाइल्ड फ्रॉम हिम एंड किस्ड इट. तो उसने उस बच्चे को जो है गंगू से लिया और उसको किस किया. ही कॉल्ड गंगू द एम्बॉडीमेंट ऑफ गुडनेस. तो उसने क्या कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो. एंड ही सेड दैट द चाइल्ड वाज एडिंग चार्म टू हिज गुडनेस. और ये जो बच्चा है तुम्हारी अच्छाई में एक और चार्म लगा रहा है. देन ही वेंट विद गंगू टू मीट गोमती एट देयर हाउस. और उसके बाद वो गंगू के साथ गया उसके घर पे गोमती से मिलने. इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Describe Gangu's married life and his reaction on his wife's running away. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं गंगू की जो मैरिड लाइफ थी उसको डिस्क्राइब करो और क्या रिएक्शन था
जब उसकी जो वाइफ है वो घर छोड़ के चली गई थी। गंगू मैरीज गोमती, ही लिव्स इन अ थैच्ड हाउस इन द नेबरहुड। तो कह रहे गंगू जो है वो गोमती से शादी कर लेता है और एक थैच्ड हाउस में दोनों रहना शुरू करते हैं शादी के बाद। ही अर्न्स हिज लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम अ कार्ट। तो गंगू ने क्योंकि अपनी नौकरी छोड़ दी थी तो इसलिए अब वो एक कार्ट पे स्नैक्स बेचता है और इस तरह से अपने रोज की कमाई करता है। Whenever the writer come across, he expects to see disappointment on Gangu's face, but he is always cheerful. तो जब भी राइटर उसके आसपास आता तो वो ये एक्सपेक्ट करता कि गंगू जो है मुझे ज़रूर निराश ही दिखेगा, लेकिन होता उल्टा था। इनफैक्ट गंगू और ज़्यादा खुश दिखता। ही अर्न्स वेरी लिटल येट ही इज़ नॉट वरीड। अब वो बहुत कम कमाता था लेकिन फिर भी वो चिंतित नहीं था। हिज फेस डजंट शो एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट ऑन हैविंग मैरिड गोमती। तो उसका जो फेस है उस पर कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं थी ऑल्दो उसने गोमती से शादी कर ली थी। द राइटर थिंक्स दैट द डिग्निटी एंड जॉय ऑन अ फेस कैन कम ओनली फ्रॉम इनर पीस। तो राइटर को क्या लगता कि जो डिग्निटी और जॉय है वो गंगू के फेस पे इसलिए है क्योंकि वो अंदर से उसका मन जो है वो शांत है। 5 months have passed. One day the writer learns that Govati has run away from Gangu's house. तो ऐसे ही 5 महीने हो जाते हैं और एक दिन राइटर को ये पता चलता है कि गोमती जो है वो भाग गई है गंगू को छोड़ के। He thinks that Gangu has suffered the punishment for his foolish deed. तो इस पे राइटर को क्या लगता है कि अब गंगू को समझ में आएगा और गंगू को ये पता चलेगा कि ये उसकी पनिशमेंट है उस गलत काम के लिए जो उसने किया है। Now he will realize that his master's advice was worth accepting. और अब उसे ये लगेगा कि जो मैं एडवाइस उसे दे रहा था वो बिल्कुल सही थी। The same day the writer come across Gangu in the market. और same day जो राइटर है उसे गंगू मिलता है मार्केट में। He is upset and on seeing the writer his eyes was filled with tears. और वो बहुत अपसेट होता है और जब वो राइटर को देखता है तो उसको रोना आ जाता है। He tells him that Gomti has betrayed him. और वो उसे क्या बताता है कि गोमती ने मुझे बीट्रे कर लिया, मतलब मुझे धोखा दे दिया है। द राइटर प्रिटेंड्स टू बी सिंपैथेटिक टू हिम। और राइटर क्या प्रिटेंड करता है एज इफ उसको उस पर दया आ रही है, पर वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, असलियत में उसको कोई दया नहीं आ रही होती उस पर। ही आस्क हिम वेदर शी हैज टेकन अवे ऑल हिज मनी ऑल्सो। तो वो उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि क्या वो तुम्हारा सारा पैसा भी ले गई है। गंगू said that she didn't even touch a single thing. तो गंगू कहता है कि उसने एक सिंगल चीज़ भी नहीं उठाई है। She has left behind even her own things. और वो अपनी भी चीज़ें यहीं पे छोड़ गई है। Gangu says that she looked perfectly happy and satisfied with her. The writer is disappointed. तो गंगू से बताते हैं इनफैक्ट वो तो बहुत खुश थी और वो बहुत सेटिस्फाइड भी थी। तो ये सब बातें सुन के जो राइटर है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। He has expected Gangu to tell a tale of Gomti's infidelity. तो राइटर क्या एक्सपेक्ट करता था कि भाई गंगू जो है ज़रूर मुझे कोई स्टोरी सुनाएगा गोमती की बेवफाई की। बट ही वाज स्टिल सिंगिंग हर प्रेजेस। लेकिन गंगू तो अभी भी उसकी तारीफें कर रहा है। ही थिंक्स दैट गंगू हैज़ बिकम मेंटली डिस्टर्ब। तो उसे क्या लगता है कि जो गंगू है वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। गंगू सेज दैट ही विल ट्राई टू फाइंड हर wherever she is, he will bring her again to his home. तो गंगू ये कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे जैसे ही पता चलेगा कि वो कहाँ है मैं उसे ढूंढूंगा और उसे वापस घर लेके आऊँगा। Question number 2. Who is Gangu? How does he try to justify his desire to marry Gomti? तो कह रहे गंगू कौन है और कैसे वो अपने जो डिज़ायर्स है उसे जस्टिफाई करता है कि उसे गोमती से शादी करनी है। गंगू इज ब्राह्मण सर्वेंट ऑफ द राइटर। तो गंगू कौन है? गंगू एक ब्राह्मण है और वो राइटर का सर्वेंट है। वन डे गंगू अप्रोचेज द राइटर एंड टेल्स हिम ही वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। तो एक दिन वो अपने जो मालिक है उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे इस जॉब से रेजिग्नेशन देना। द राइटर इज स्लाइटली शॉक्ड बिकॉज ही हैज ऑलवेज ट्रीटेड हिज सर्वेंट्स वेल। तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने अपने सर्वेंट्स को हमेशा अच्छे से ट्रीट किया था। बट गंगू टेल्स हिम दैट ही हैज़ नो ग्रज अगेंस्ट हिम। बट गंगू कहते हैं कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ही इज़ लीविंग हिम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मैरी गोमती। और मैं इसलिए अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे गोमती से शादी करनी है।
नाउ दिस कम्स एज अ रियल शॉक टू द राइटर। तो अब जो राइटर है उन्हें एक शॉक लगता है, बिकॉज गोमती इज अ वुमन ऑफ इल रिप्यूट, क्योंकि जो गोमती है उसकी बिल्कुल भी रेपुटेशन नहीं होती, एंड होल विलेज नोज दैट शी इज अ वुमन ऑफ लूज मॉरल्स। और पूरे विलेज में सबको पता है कि जो गोमती है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। शी केम टू द विडोज हाउस मैनी ईयर्स अगो। तो कह रहे बहुत साल पहले वो जो है विडोज हाउस में आई थी, और उसके बाद उसकी 3 शादियां कराई गई थी। बट ईच टाइम शी रैन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, बट हर बार वो अपने हस्बैंड के घर से भाग जाती थी। बिकॉज ऑफ हर इल रेपुटेशन शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ विडोज हाउस। तो क्योंकि उसकी इज्जत नहीं थी इसलिए उसको विडोज हाउस से भी निकाल दिया गया। नाउ शी हैज़ रेंटेड अ रूम इन द नेबरहुड, और अब उसने एक पड़ोस में एक कमरा जो है किराए पे ले लिया। शी इज़ विजिटेड बाय नीचरस यंग मैन ऑफ द लोकेलिटी। तो उसको जो यंग मैन थे लोकेलिटी के वो उसको विजिट किया करते। द राइटर एक्सप्लेन्स हाउ गंगू कैन इवन थिंक ऑफ मैरिंग सच अ वुमन। तो राइटर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गंगू जैसा एक सीधा साधा आदमी सोच भी कैसे तो सकता है कि वो गोमती से शादी करेगा। बट गंगू टेल्स द राइटर ही नोज एवरीथिंग अबाउट गोमती। बट गंगू क्या कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है गोमती के बारे में। स्टिल ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, लेकिन फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। He says that she left her previous husbands because they didn't really love her. तो कहते हैं कि उसने अपने प्रीवियस हस्बैंड्स को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते थे। They loved only her body, not the heart. वो सिर्फ उसकी बॉडी से प्यार करते थे और उसके दिल से नहीं। He says that he will love गोमती from the core of his heart. वो कहते हैं कि मैं गोमती से जो है दिल से प्यार करूंगा और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड गंगू डिफेंड हिज डिसीजन टू मैरी गोमती। तो कह रहे हैं गंगू किस तरह से अपने डिसीजन को डिफेंड करता है जब उनके मास्टर जो है उसको गलत गलत चीज़ें बता रहे होते हैं कि भाई तुम्हें ये पता है कि वो ऐसी है या वैसी है, तो कैसे अपने डिफेंस में जो है उन्हें समझाता है कि भाई मैं उसी से शादी करूँगा। गंगू डिडंट सी एनी फॉल्ट इन गोमती। ही सेड दैट पीपल हैड गिवन हर अ बैड नेम फॉर नथिंग। तो कहते हैं गंगू को गोमती में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। इनफैक्ट वो कहते हैं कि लोगों ने उसका नाम खराब कर रखा है बिना किसी बात के। It was true that she left 3 husbands, but here also Gangu found no fault in her. तो कहते हैं बात सच है कि उसने अपने 3 जो हस्बैंड थे उन्हें छोड़ा है, बट यहाँ पे भी मुझे कोई फॉल्ट नहीं दिखता। He said that those people had no love for गोमती। तो कहते हैं कि वो जो लोग हैं उन्हें प्यार नहीं था गोमती से। They thought that they were doing her a great favor by marrying a widow. तो कह रहे हैं कि जब विडो हाउस में वो थी और दोबारा से जो उसकी शादी कराई गई तो उन्हें लगता है उन्होंने कोई एहसान किया है गोमती पे। सो दे एक्सपेक्टेड हर टू डू एवरीथिंग फॉर देम। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी सब कुछ करें उनके लिए। बट गंगू सेड व्हेन देयर इज नो लव यू कैन एक्सपेक्ट अ वुमन टू स्टे ऑन। तो जब कहीं पे प्यार ही नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक वुमेन आपके पास रुकेगी या आपका रिलेशन चलेगा। यू कैन नॉट विन अ वुमेन विद मेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक वुमेन को रहने के लिए घर दे दो, खाने के लिए खाना दे दो, तो उससे सिर्फ काम नहीं चलने वाला। गंगू बिलीव्ड दैट टू विन समवन ओवर वन हैज़ टू फर्स्ट फॉरगेट अबाउट वनसेल्फ। तो कहते हैं अगर आपको किसी का मन जीतना है, किसी का विश्वास जीतना है, तो उसके लिए आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी। एंड ही वॉज प्रिपेयर टू फॉरगेट हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू विन गोमतीज लव। तो कह रहे हैं कि मैं गोमती का लव जीतने के लिए अपने आप को भी भूलने को तैयार हूँ। ही लव्ड हर फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट एंड कुड मेक एनी सैक्रिफाइस फॉर हर। तो वो दिल से उससे प्यार करता था और उसके लिए कोई भी सैक्रिफाइस कर सकता था। He says, I shall make something of myself if I yet her. If I तो कह रहे हैं कि मैं जो है सब कुछ करने को तैयार हूँ अगर मैं उससे लव करता हूँ तो। It shows the depth of Gangu of Gangu's love and regard for गोमती। तो कह रहे हैं इससे ये पता चलता है कि वो गंगू जो है वो गोमती से कितना प्यार करता है और कितना उसका रिगार्ड करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है। नो डिफेंस कुड बी ग्रेटर देन दैट। तो कोई भी डिफेंस जो है वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ गंगू। तो कह रहे एक कैरेक्टर स्केच लिखो गंगू के ऊपर। गंगू इज completely illiterate but he towers far above the so called illiterates। तो लिटरेट्स। तो कह रहे ऑल्दो गंगू पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन कहीं
गुना बड़ा है वो पर्सन जो मतलब उसकी जो सोच है वो कहीं गुना बड़ी है लिटरेट पर्सन से भी, एक पढ़े लिखे पर्सन से भी. He may have been called old fashioned, but in matters of humanism, no one could be more enlightened. तो कह रहे हैं उसे आप old fashioned बोल सकते हो, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो no one could be more enlightened, मतलब इससे ज़्यादा समझ किसी को भी नहीं है. He may not deserve respect as a Brahmin, but as a man, he is embodiment of goodness. तो कह रहे हैं although उसको respect वो deserve नहीं कर रहा है as a Brahmin, but अगर आप अच्छाई देखो तो he is a man of good morals. Whatever shortcomings he might have as a servant, as a husband, he would do proud to any wife. तो कह रहे हैं उसमें कोई भी कमी हो सकती है एज अ सर्वेंट, बट एज अ हस्बैंड उसने अपनी वाइफ को प्राउड फील कराया. गंगू इज एन ओल्ड फैशन्ड इलिटरेट ब्राह्मण, और गंगू ओल्ड फैशन अनपढ़ ब्राह्मण है, बट ही शोज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर देन द नरेटर. तो कह रहे हैं लेकिन उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो नरेटर से भी कहीं ज़्यादा है. नरेटर कॉल्स हिम शॉर्ट टेम्पर्ड. नरेटर उसे क्या कहता है कि तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो भाई, तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है. बट नो वेयर इन द स्टोरी डू वी सी हिम रिएक्टिंग इन दैट मैनर. बट हमने कहीं भी स्टोरी में ये नहीं देखा कि गंगू कभी भी ओवर रिएक्ट कर रहा हो. नरेटर ब्लेम्स गोमती फॉर लीविंग हर हस्बैंड्स. तो नरेटर क्या ब्लेम कर रहा है गोमती को कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा है तो वो लेडी बुरी है. ही नेवर ट्राइज टू एनालाइज द रीजन बिहाइंड इट. लेकिन जिसने ये चैप्टर लिखा है, जो नरेटर है, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि वो एनालाइज कर सके कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिस कारण उस लेडी ने अपने हस्बैंड को छोड़ा. बट गंगू पुट इट सो राइटली व्हेन ही सेज व्हेन देयर इज नो लव वी कांट एक्सपेक्ट अ वुमन टू स्टे ऑन. लेकिन गंगू ये बात बिल्कुल ठीक बोलता है कि जहाँ प्यार नहीं है वहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक वुमन आपके साथ रहेगी. We cannot win a woman with mere boarding and lodging. तो कह रहे हैं हम सिर्फ एक घर देके और खाने का कुछ सामान देकर या खाने की कुछ चीज़ें देकर एक वुमन को जीत नहीं सकते. तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट गंगू इज एन एंजल ऑफ लव एंड कंपैशन. तो कह रहे हैं हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जो गंगू है वो लव और जो कंपैशन है, मतलब जो दया है, उसकी मूर्ति है. क्वेश्चन नंबर 5. Is Gangu the hero of the story, the child? If yes, justify your statement. Gangu is definitely the hero of the story. तो कह रहे जो गंगू है वो स्टोरी का हीरो है. He towers over every other character in the story. और हर कैरेक्टर के ऊपर वो भारी पड़ गया. He is an old-fashioned illiterate Brahmin, but he shows a better understanding of human character than the narrator, who is quite literate and experienced. तो कह रहे ऑल्दो वो एक ओल्ड फैशन्ड अनपढ़ ब्राह्मण है, बट उसमें जो ह्यूमन कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो ह्यूमैनिज्म है, जो काइंडनेस है, वो भी बहुत ज़्यादा है. और उनके जो हमारे जो नरेटर है जिन्होंने चैप्टर लिखा है, ऑल्दो वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, बट उनमें कहीं उससे कहीं ज़्यादा समझ जो है गंगू में. फॉर एग्जाम्पल, नरेटर ब्लेम्स गोमती फॉर लीविंग हर हस्बैंड्स वन आफ्टर द अदर. फॉर एग्जाम्पल, नरेटर ब्लेम करता है गोमती को कि उसने अपने हस्बैंड्स को एक के बाद एक छोड़ दिया. ही नेवर ट्राइज टू नो और एनालाइज द रीज़न बिहाइंड इट. लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि हो सकता है वो वुमेन भी ठीक हो. बट गंगू, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इलिटरेट एंड ऑर्थोडॉक्स, पुट्स इट वेरी राइटली व्हेन ही सेज. तो कह रहे लेकिन गंगू अनपढ़ होने के बावजूद और ऑर्थोडॉक्स मीन्स जिनके विचार पुराने होते हैं, जिनकी सोच पुरानी होती है, जो पुराने असूलों पे चलते हैं. तो कह रहे ऑल्दो वो इलिटरेट है, ऑर्थोडॉक्स है, बट वो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट बोलता है जब वो ये कहता है व्हेन देयर इज नो लव वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वुमन टू स्टे ऑन. कि जहाँ पे प्यार नहीं है हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक औरत आपके साथ रहेगी. वी कैन नॉट विन अ वुमन विद मेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग. तो कह रहा है कि हम एक वुमेन को सिर्फ घर दे के या खाना दे के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उसको विन कर लेंगे. When Gangu starts living with Gomti, he gives her all his love. तो जब गंगू और गोमती की शादी होती है तो वो उससे बहुत प्यार करता है. He knows that the child born to Gomti is not his child. और उसे ये भी पता है कि ये उसका बच्चा नहीं है. Yet he proudly calls the child his own child. लेकिन वो पूरे गर्व से ये कहता है कि ये मेरा ही बच्चा है. He says, I would love it as my own. तो कहता है कि मैं इस बच्चे को वैसे ही प्यार करूँगा जैसे अगर मेरा होता तो उसको करता. After all,
When one takes the harvested field, one doesn't refuse the crops merely because someone else has sown it. तो गंगू चैप्टर में लाइन बोलता है कि अगर हम किसी की हार्वेस्टेड फील्ड को लें जहाँ ऑलरेडी क्रॉप्स उगी हुई हैं, तो हम उस फील्ड को जब लेते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये क्रॉप्स तुमने जो है बोई थी तो ये तुम्हारी है। इनफैक्ट हम उन क्रॉप्स को भी अपनाते हैं। तो इसी तरह से मैं इस बच्चे को भी अपनाऊंगा। If purity and goodness of heart combined with moral courage were an indication of heroic qualities, तो कह रहे हैं कि अगर आप ये देखो कि जो हार्ट की जो प्योरिटी है, जो गुडनेस है, जो अच्छाइयाँ हैं, अगर उसको आप मॉरल करेज के साथ कंबाइन करके देखो, तो गंगू डेफिनेटली जो है डिजर्व करता है कि आप उसको ये बोलो कि वो स्टोरी का हीरो है। ही इज़ अ हीरो हु विन्स ऑल द प्रेज एंड रिस्पेक्ट ऑफ द रीडर। तो कह रहे हैं वो असलियत में एक हीरो है जिसको प्रेज और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अपने रीडर से, मीन्स हमसे जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नरेट ब्रीफली द स्टोरी द चाइल्ड इन योर ओन वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो स्टोरी है द चाइल्ड, उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। तो दिस इज द ब्रीफ समरी। गंगू वॉज वन ऑफ द नरेटर सर्वेंट। गंगू जो है वो नरेटर का सर्वेंट होता है। ही वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट, और वो अनपढ़ होता है। वन डे ही टोल्ड द नरेटर दैट ही वॉन्टेड टू लीव हिज जॉब। तो एक दिन वो नरेटर को जाके बोलता है ऑल ऑफ अ सडन कि मुझे अपनी जो नौकरी है वो छोड़नी है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी अ वुमेन नेम्ड गोमती देवी, क्योंकि उसको शादी करनी है एक वुमेन से जिसका नाम है गोमती। शी वॉज अ विडो एंड हैड ऑलरेडी मैरिड 3 times। और जो गोमती है वो विडो है और उसने ऑलरेडी 3 बार शादी कर ली थी। बट गंगू फाउंड नो फॉल्ट इन हर। तो गंगू को उसमें कोई फॉल्ट नहीं दिखता। एंड ही सेड व्हेन देयर इज नो लव यू कांट एक्सपेक्ट अ वुमन टू स्टे ऑन। तो कहता है कि जहाँ पे कोई प्यार नहीं है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक वुमन आपके साथ रहेगी। When the narrator when the narrator saw that Gangu was determined to marry Gomti Devi, he let him go. तो जब नरेटर ये चीज़ देखता है कि गंगू जो है डिटर्मिंड है मैरी करने के लिए गोमती को, तो वो उसे जाने देता है। बट ही वॉज सर्टेन दैट द मैरिज वॉन्ट लास्ट फॉर मोर देन फ्यू डेज। बट उसको ये भी श्योरिटी थी कि ये जो शादी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट, और वो बिल्कुल करेक्ट प्रूव होता है। वन डे ही हर्ड दैट गोमती हैड रन अवे। तो एक दिन उसे ये पता चलता है कि गोमती जो है वो घर छोड़कर भाग गई है। गंगू लुक्ड completely shattered. He said that he must have been at fault somewhere that गोमती had left him. तो गंगू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि उसी की गलती होगी जिसके कारण गोमती उसे छोड़ के गई है। He called her a goddess. तो गंगू जो है वो गोमती को एक गॉडेस, एक देवी का दर्जा देता है। नरेटर कॉल्ड गंगू अ फूल हु स्टिल हैड हिज आईज क्लोज्ड। तो ऐसा होने के बाद भी जब गंगू तारीफ करता है गोमती की, तो नरेटर उसे एक फूल, एक बुद्धू बुलाता है। ही आस्क्ड हिम टू गो एंड फाइंड हर आउट इफ ही वाज सो मच अटैच्ड टू हर। तो कहते हैं ठीक है, अगर तुम उसे इतने ही अटैच्ड हो तो तुम जाओ और उसे ढूंढो। गंगू फाउंड गोमती इन द वुमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ। तो गंगू को जो गोमती है वो एक हॉस्पिटल में मिलती है लखनऊ में। शी हैड गिवन बर्थ टू अ मेल चाइल्ड, और वहाँ पे वो एक बच्चे को जो है जन्म देती है। दैट वॉज वाई शी हैड रन अवे। तो इसलिए वो जो है गंगू को छोड़ के भाग जाती है। गंगू ब्रॉट हर बैक। द नरेटर न्यू दैट गंगू हैड बीन मैरिड फॉर ओनली 6 months। अब गंगू उसे वापस लेके आता है और नरेटर को पता है कि गंगू की शादी जो अभी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। ही वॉज सरप्राइज्ड एट गंगूज शेमलेसनेस। और वो सरप्राइज हो जाता है देख के कि कैसे गंगू किसी और के बच्चे को अपना सकता है। बट गंगू सेड ही वुड लव द चाइल्ड एज हिज ओन। तो गंगू क्या कहता है कि मैं इस बच्चे को ऐसे ही प्यार करूँगा जैसे मैं अपने बच्चे को करता। इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम वॉज दैट गोमती शुड लव हिम। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे कि जो गोमती है वो उससे प्यार करती है। नरेटर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाई गंगूज सेंटिमेंट्स। तो नरेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है गंगू के ये सेंटिमेंट्स, ये फीलिंग्स देख के। ही टुक द चाइल्ड फ्रॉम गंगू एंड किस्ड इट। और वो उस बच्चे को लेके जो है किस करता है, एंड देन वो गंगू के साथ जाता है उसके घर ताकि वो गोमती से मिल सके। So this was all about the chapter The Child, and I hope सारे questions clear हो गए होंगे. In case you have doubts, you can drop down your doubts in the comment section below.